हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 जो कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। दिस इज अ बेसिक थ्योरी एक्चुअली। अगर आप इस थ्योरी के जो अजम्पशंस हैं उनको अगर आप ठीक तरीके से समझते हैं तो डेफिनेटली जो कि मेजॉरिटी में जो बिहेवियर्स हैं वो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो दिस इज अ थ्योरी नोन एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसे हम शॉर्टकट में KMT भी कहते हैं, एज एब्रीवेशन KMT। तो KMT भी हम इससे कहते हैं। तो सबसे पहले scientists given by this theory actually is given by Maxwell and Boltzmann in 1859. This theory is actually given by मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। तो ये दो साइंटिस्ट थे, स्पेशली इन्होंने गैसेस के लिए ये जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो दिया है। लेकिन जो कि सॉलिड्स हैं और जो कि लिक्विड्स हैं उनके बिहेवियर को भी ये डिफाइन करेगा डेफिनेटली। तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन इन 1859। तो इसमें इसने दिया। तो अब हम जो है वो अजम्पशंस इस थ्योरी के पढ़ेंगे स्पेशली फॉर द गैसेस पर्पस। लेकिन हम लाइटली जो है वो टच करेंगे सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए भी, क्योंकि फर्स्ट में सबसे पहले जो है वो गैसेस स्टेट को ही हम इसमें जो है वो पढ़ेंगे। तो अब हम अजम्पशंस पढ़ेंगे। कुछ अजम्पशंस जो है वो मैंने लिखे हैं। सबसे पहले ए गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो गैसेस हैं एक्चुअली वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं। इट मीन्स वो जो गैसेस हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिसे हम ईच इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल व्हिच आर डिस्पर्स्ड वाइडली। उसमें जो है वो डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है। इट मीन्स दे आर डिस्पर्स्ड वाइडली। अब फॉर सपोज ये मेरे गैसेस के फॉर सपोज ये पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल जो है फॉर सपोज यहाँ है तो दूसरा यहाँ है। इट मीन्स दे आर डिस्पर्स्ड वाइडली। तो ये जो है वो गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो वाइडली डिस्पर्स्ड हैं। अब एक चीज आप इसमें समझ लें जो कि सेकंड पॉइंट है कि अगर ये इनमें डिस्टेंस मैक्सिमम है, इट मींस दीज पार्टिकल्स हैव अ मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस मैक्सिमम है तो डेफिनेटली उनमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स होता तो वो कंबाइन होते ना। इसलिए कहते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है, दे हैव नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस। इट मीन्स देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस। नेग्लिजिबल हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस मैक्सिमम है। डिस्टेंस मैक्सिमम है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है डेफिनेटली। इसके बाद गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन विद द हाई वेलोसिटी। इट मीन्स गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और इसलिए हम इसका जो वॉल्यूम है वो भी नेग्लिजिबल लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस है उनके बीच में। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस है तो डेफिनेटली वो क्या है वो इट मींस देयर काइनेटिक एनर्जी इज हाई। अगर उनमें काइनेटिक एनर्जी हाई है तो इसलिए क्योंकि उनमें वेट भी तो है ही नहीं। तो इसलिए ये इसमें यही है कि फॉर सपोज आप किसी भी कंटेनर है आपके पास, इट मीन्स के क्लोज कंटेनर या क्लोज कोई चीज है, अगर उसमें आप गैस फिल करते हैं तो डेफिनेटली वो डाउन पे सेटल नहीं होते। डाउन पे सेटल क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी हाई है। काइनेटिक एनर्जी उसमें हाई है और वेट है ही नहीं, तो डेफिनेटली वो ग्रेविटी को भी ओवरकम करते हैं। अगर ग्रेविटी को ओवरकम नहीं करते तो डेफिनेटली वो जस्ट नीचे जो है वो आपके कंटेनर में सेटल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा है ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? तो डेफिनेटली इट मीन्स बिकॉज रीजन क्या है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनमें हाई है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसमें मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसमें मैक्सिमम और वेट है ही नहीं, तो इसलिए वो हाई रेंज पे जाते हैं। उसके अलावा ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। हेंस नो लॉस ऑफ एनर्जी अकर ड्यूरिंग द कोलिजन। जो इसमें कोलिजन्स होते हैं उसे हम कहते हैं दीज आर इलास्टिक इन नेचर। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। सम एक्सटेंट जो है जब ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी सम एक्सटेंट रिलीज होता है। इट मींस एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, लेकिन उससे हम कंसीडर नहीं करते। क्यों?
क्योंकि जो टोटल एनर्जी है एवरेज का जो हम अगर देखें तो वो सेम ही है, क्योंकि एक पार्टिकल है, एक मॉलिक्यूल थोड़ा सा एनर्जी अगर रिलीज करता है तो डेफिनेटली सेकंड पार्टिकल जो है वो उसका जो है इट मींस एनर्जी जो है वो गेन करता है। तो टोटल कहें या हम सम कहें, जिसे हम एवरेज अगर कहें तो वो सेम है, इसलिए हमने यहाँ टर्म यूज किया है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में यही होता है कि आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सेम है, इट मींस काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ बात करें तो एनर्जी सेम है, तो इसलिए यहाँ टर्म यूज किया गया है कि it means the collisions are actually what? Collisions are elastic in nature because there is no loss of the energy. Assumption number 5 हम इसकी बात करेंगे। pressure of the gas is actually is the result of the collision of the particles or molecules with the walls of container। एक होता है कि molecules जो है वो आपस में कोलाइड करते हैं, एक ये होता है कोलिजन। दूसरा कोलिजन ये है, ये पॉसिबिलिटी है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं जिस भी कंटेनर में वो हैं, एक्चुअली वो जो कंटेनर में है उसके वॉल्स के साथ इट मींस उसके सराउंडिंग के साथ जो है वो कोलाइड करें। तो जो प्रेशर है गैसेस का, जिसे हम रिजल्टेंट प्रेशर भी कहें, तो वो एक्चुअली क्या है कि जो गैसेस पार्टिकल्स है ना कि आपस में कोलाइड करते हैं, इट मींस वो तो डेफिनेटली करते हैं ना कि उसका रिजल्ट, लेकिन जो कंटेनर का वॉल है उसके साथ जो कोलिजन करे तो वो डेफिनेटली वो ही रेस्पॉन्सिबल होता है गैसेस के प्रेशर के लिए। तो फिफ्थ पॉइंट भी हमने डिस्कस किया। अब पॉइंट नंबर 6, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज आल्सो असम्पशन ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। इसको यूं आप समझें कि जैसे ही हम टेम्परेचर इट मींस हम हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम टेम्परेचर हम राइज अप करते हैं तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो एक्चुअल में ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, इट मींस उसमें एनर्जी आ जाएगी, तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली वो आपस में एक और ज्यादा इट मींस वो मूव करेंगे, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा मूव करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे ही आप उन्हें हीट करेंगे, जैसे ही आप जो पार्टिकल्स हैं उनका आप टेम्परेचर राइज अप करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा उनका, इट मींस जैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी उनका इंक्रीज होगा। तो ये कुछ अजम्पशंस थे। अब नॉर्मली समझें कि जो सॉलिड है एक्चुअली में ये फॉर सपोज मेरे पास सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो ए से आपस में है, इट मींस दीज आर द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स ऐसा ही है, इट मींस दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हेंस वी कैन से दैट जब ये मैक्सिमम क्लोज टू ईच अदर हैं, अगर ये आपस में कंबाइन है तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम होंगे। हमने गैसेस में पढ़ा कि मिनिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस, नेग्लिजिबल में नेग्लिजिबल हमने कहा था, लेकिन जो सॉलिड है, सॉलिड के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपस में आप देख रहे हैं देयर इज नो एनी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड डेफिनेटली, तो इनमें कोई भी नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मैक्सिमम। तो इसमें एक चीज और आप समझ लें कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, अगर हम डिफ्यूजन का प्रोसेस लें तो सॉलिड में डिफ्यूजन का प्रोसेस है ही नहीं, जस्ट वाइब्रेशन है, जस्ट वाइब्रेशन है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मैक्सिमम अट्रैक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन है, तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसके अलावा दिस वन इज सॉलिड एक्चुअली, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या है कि सम एक्सटेंट देयर आर द गैप्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। लिक्विड में क्या है कि कुछ गैप्स हैं, लेकिन वो आपस में क्लोज तो हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन कुछ गैप्स हैं। तो इस गैप्स की वजह से कि लिक्विड जो है वो फ्लो भी कर सकता है। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मैक्सिमम, कैन नॉट मूव फ्रीली। और जो लिक्विड है उसके जो फोर्सेस हैं उसमें डेफिनेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो उनमें जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड में वो क्या है, वो आपस में कुछ कंबाइंड है। अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम नहीं है लेकिन कुछ कंबाइंड है, इसलिए जो लिक्विड है वो एक्चुअली क्या करते हैं, इसमें जो है फ्लो भी होता है, इट मींस लिक्विड कैन फ्लो इजिली। तो दिस वन इज लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट जो है
वो भी हमने डिस्कस किया। तो लिक्विड स्टेट के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एजम्पशंस वो है डेफिनेटली कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं सॉलिड के बिनिस्बत अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, सॉलिड के बिनिस्बत अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, लेकिन गैसेस के बिनिस्बत अगर गैसेस से हम कंपेयर करें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उससे ज्यादा है। तभी तो वो जस्ट इट मींस फ्लो कर सकते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते एक्चुअल में। और जो सॉलिड है उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स है जो कि मैं रैंडमली उन्हें डिस्कस करना चाहूंगा। एक होता है कंप्रेसिबिलिटी, दिस इज आल्सो अ फिनोमेना, कंप्रेसिबिलिटी इट मींस कंप्रेस करना, कंप्रेसिबिलिटी द प्रोसेस इन विच वी कंप्रेस समथिंग, कंप्रेसिबिलिटी उसे जनरली कहते हैं, टर्म देते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात हो तो डेफिनेटली गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, हमने ये डिस्कस किया था। गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली अगर हम एक फॉर सपोज मेरे पास ये कुछ पार्टिकल्स हैं, इनमें देखें गैप्स मैक्सिमम है, ये आपका कंटेनर है फॉर सपोज। अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात हो तो ये इजिली कंप्रेस हो सकते हैं। क्यों इजिली कंप्रेस हो सकते हैं? डेफिनेटली बिकॉज देयर इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस में मैक्सिमम है तो ये आसानी से कंप्रेस भी तो हो सकते हैं ना। इट मीन इनका वॉल्यूम कम डेफिनेटली हो सकता है जब हम इनका क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। तो एक और लॉ है जो कि हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है बॉयल्स लॉ, वो हम डिस्कस करेंगे, इसमें आप समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि गैसेस कैन इजिली बी कंप्रेस्ड बिकॉज देयर इज मैक्सिमम डिस्टेंस, देयर इज मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन दी गैस पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स। और उसके अलावा अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो कम कंप्रेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा गैप तो है, लेकिन फिर भी गैसेस के हिसाब से हम कहें तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है उसमें। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो वो बहुत कम है, बहुत कम है। आप मैक्सिमम उस पे प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो थोड़ा आपको कंप्रेसिबिलिटी का जो है वो चांस कंप्रेस हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत जब आप मैक्सिमम आप उससे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉलिड को, क्योंकि सॉलिड डिफॉर्म भी हो सकता है ना, इसलिए तो ये कंप्रेसिबिलिटी भी हमने डिफाइन किया। उसके अलावा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का भी एक प्रोसेस होता है कि जो डिफ्यूजन इट मींस स्प्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स थ्रू आउट द कंटेनर, दिस इज नोन एज अ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन भी मैक्सिमम जो है वो आपके जो गैसेस स्टेट हैं, गैसेस मॉलिक्यूल हैं उसमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इट मींस there is maximum distance between them and their kinetic energy is also high। तो डेफिनेटली डिफ्यूजन का प्रोसेस भी मैक्सिमम किस में पाया जाएगा? डेफिनेटली गैसेस स्टेट में। अगर लिक्विड स्टेट की बात करें तो डिफ्यूजन जस्ट उनका फ्लो ही है जो कि डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके अलावा अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूजन है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो एक्चुअल में उनका आप कहें कि जो वाइब्रेशनल मोशन है वो डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, इट मींस जो डिफ्यूजन है वो एक्चुअली में उनके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जैसे वाइब्रेट करते हैं वो इनका डिफ्यूजन ही कहलाता है। नॉर्मली काफ़ी बुक्स ऐसे ही लिखते हैं, जैसे कि आपका सेल फोन है उसमें हम जो है वो वाइब्रेशन मूड लगाते हैं जब कोई कॉल वगैरह रिसीव होता है, तो कॉल में डेफिनेटली वो जो है वो मोबाइल आपका जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल इज अ वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशन जो है वो डिफ्यूजन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है इनमें सॉलिड में। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आसानी से नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सकें।